अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम राजा रानी का ये कॉम्पिटिशन ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक को कट करेंगे। ये हमने पेपर को अच्छे से बिछा लिया है। ऊपर और साइड में हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम इस ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरी शोल्डर है 13.5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जितना हमें मिलेगा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मुझे मिला 7.5, तो मैं यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाऊंगी इस तरह। इसके बाद हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। क्लियर है। तो पहले हम शोल्डर डाउन की तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन कितना करना है वो देखेंगे। मेरा शोल्डर है 13.5, मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 15 इंच। तो मेरा यहाँ थर्ड लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर 1.5 इंच डाउन जाऊंगी। क्लियर है। जितना आपका शोल्डर है उसमें आप 1.5 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद चार्ट देखेंगे कि आपका कौन से लाइन में आ रहा है। मेरा थर्ड लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच माइनस डाउन करूँगी। इतना क्लियर है। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए नेक राउंड का। मेरा नेक राउंड है 11.5। 11.5 को मैं डिवाइड करूँगी 5 से, तो मुझे मिला 2.3। तो मैं यहाँ पर 2.3 पर निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह लाइन बना देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके लिए भी हम चार्ट देखेंगे। मेरी चेस्ट है 32, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से और उसमें प्लस करेंगे 1.5। फ्रंट पार्ट का भी 1/2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रंट में हम सिर्फ 1/2 इंच प्लस करेंगे। क्लियर है। तो हम बैक पार्ट में 1.5 प्लस करेंगे। मुझे मिला 6.8, तो मैं यहाँ पर 6.8 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है। उतनी ही मार्किंग हम आगे करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम शोल्डर का सेंटर लेंगे इस तरह। मेजर टेप को शोल्डर पर सेट करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ है 30.5, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 14.5। तो मैं यहाँ पर 14.5 पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हम ऊपर से चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है, उतनी ही मार्किंग हम आगे भी लगाएंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद स्केल से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी लाइन प्रॉपर बनी है कि नहीं। इसके बाद हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम लूजिंग देंगे। मैं 2.5 इंच लूजिंग दे रही हूँ, आप 1 इंच, 1.5, 2 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं। और उसको डिवाइड करूँगी 4 से। तो जितना हमें मिलेगा उतना मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। मुझे मिला 8.6, तो मैं यहाँ पर 8.6 पर निशान लगाऊँगी। क्लियर है। और 1.25 मैं मार्जिन लूँगी। इसके बाद हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट को हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। मुझे मिला 6.5, तो मैं यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाऊंगी और 1.25 मार्जिन का लूँगी। इतना क्लियर है। और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला दूँगी। इतना क्लियर है। ओके। इसके बाद हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो शोल्डर डाउन पर मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे और इन दोनों का सेंटर लेंगे।
मेज़र टेप को इस तरह उठाकर इसका सेंटर लेंगे। अब जितना हमने फुल शोल्डर का मार्क किया है उसमें 0.25 कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे इस तरह, और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे। इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। मेरी सेकंड लाइन में आ रही है, मैं बैक पार्ट में 1 इंच क्रॉस मार्क करूँगी। इतना क्लियर है? अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम बैक पार्ट में डार्ट देने वाले हैं तो उसका मार्क करेंगे। तो जो हमने शोल्डर का सेंटर लिया था उसका भी हम सेंटर लेंगे और 0.25 का हम यहाँ पर डार्ट देंगे इस तरह। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम नीचे 0.25 एक्स्ट्रा जाएंगे और फ्रेंच कप से इस तरह गोलाई दे देंगे। अब हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर 1 इंच जा रही हूँ, आप 1.25 भी जा सकते हैं अगर हैवी बॉडी है तो। जितना हमने ऊपर मार्क किया उतना हम नीचे भी मार्क करेंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कप से इस तरह शेप दे देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। बैक में हमने 1.5 इंच प्लस किया था, फ्रंट में हम सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। तो मेरी थर्ड लाइन में आ रही है तो मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन 1.5 इंच जाऊँगी। क्लियर है? फ्रंट में हम 1 इंच प्लस करेंगे, बैक में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और शोल्डर डाउन हम 1.5 इंच ही जाएंगे। उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो
इसके लिए भी हमें नेक राउंड का मेज़रमेंट चाहिए। मेरा नेक राउंड है 11.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। जितना हमें मिलेगा उसमें हम 0.25 कम करके फ्रंट में मार्क करेंगे। फ्रंट में 0.25 कम करना सबके लिए फिक्स है। क्लियर है? मुझे मिला 2.3, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद ये दोनों मार्किंग को इस तरह मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 और उसमें प्लस करेंगे ओनली हाफ इंच। फ्रंट में हमने 1.5 इंच प्लस किया था, बैक में हम सिर्फ हाफ इंच प्लस करेंगे। क्लियर है? तो मुझे मिला 5.8, तो मैं यहाँ पर 5.8 पर निशान लगाऊंगी। जितना आपका चेस्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे 6 से और उसमें प्लस करेंगे हाफ इंच। क्लियर है? ये 32 साइज ब्लाउज़ की मार्किंग हो रही है। क्लियर है? इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हम शोल्डर का सेंटर लेंगे इस तरह और सेंटर पर मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे। इसके बाद हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। उसके बाद मेरी एपेक्स है 9 और उसमें हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर हाफ इंच फोल्ड में जाएगा। उसके बाद हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ है 14.5, तो मैं यहाँ पर 15.5 पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। आप 3.5, 2.5, आपको जितनी लूजिंग पसंद है आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ले रही हूँ। जितनी मेरी चेस्ट है उसमें प्लस करूँगी 3 इंच और उसको डिवाइड करूँगी 4 से। तो मुझे मिला 8.7, तो मैं यहाँ पर 8.7 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है? उसके बाद जितना हमने बैक पार्ट में मार्जिन लिया उतना ही मार्जिन हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। मैंने फ्रंट बैक में 1.25 लिया था, तो फ्रंट में भी हम 1.25 लेंगे। क्लियर है? अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करना ज़रूरी है। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। जितना हमें मिलेगा उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मेरी चेस्ट है 32, उसको मैं डिवाइड किया 10 से, तो मुझे मिला 3.2। तो मैं यहाँ पर 3.2 पर निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है? यस। अब जितना हमने वहाँ पे मार्क किया उसमें हाफ इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे वेस्ट वाली लाइन पे। उसके बाद हम वेस्ट पर डार्ट का ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2.5 इंच डार्ट के लिए ले रही हूँ। मैं यहाँ पे कप यूज़ करने वाली नहीं हूँ। अगर आप कप यूज़ करेंगे तो आप 3 इंच ऐड करेंगे और मैं तो यहाँ पे कप यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे डार्ट का 2.5 इंच ऐड किया है। क्लियर है? इसके बाद हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी वेस्ट है, मेरी बैक में 6.5 इंच आ रही थी, उसमें मैं ऐड करूँगी 2.5 इंच डार्ट का। जितना हमें मिल रहा है उसमें हम 2.5 इंच ऐड करके इस तरह मार्क कर देंगे। बैक में जितनी आपकी वेस्ट है उसको चेक करेंगे और उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हम जितना हमें मिलेगा उतना मार्क कर देंगे। मुझे मिला 10.5, तो मैं यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर? यस। इसके बाद हम 1.25 मार्जिन कर लेंगे। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। यस।
ये हमारे नीचे की मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। इसके बाद हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम डार्ट को देखेंगे। तो इस तरह मेजरमेंट को सेट करेंगे और इसका सेंटर लेंगे। जितना हमने फुल शोल्डर का मार्क किया था उसमें 0.25 कम करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे, इस तरह। क्लियर है? उसके बाद एक लाइन बना देंगे इस तरफ। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम डार्ट को देखते हैं। तो इस तरह हम डार्ट का सेंटर लेंगे और उसके बाद सेंटर का भी सेंटर लेंगे। यस, और ऊपर भी सेंटर का सेंटर लेंगे। जो हमने सेंटर पे मार्क किया था उधर 1/2 इंच बाहर जाएंगे। ये दोनों मार्किंग में हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और बाकी की मार्किंग को हम कट टू कट रहने देंगे। उसके बाद स्केल से इस तरह शेप दे देंगे। अब फ्रेंच कप से इसको इस तरह थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि हमारे यहाँ पे पॉइंट ना बने। अब फ्रेंच कप को इस तरह सेट करेंगे और एक लाइन अंदर जाने देंगे और यहाँ पर इस तरह शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? अब मेज़र टेप को लेंगे और आर्म होल पर इस तरह सेट करेंगे 0.75 के गैप पे। जहाँ पे हमारा 0.75 सेट हो रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। क्लियर है? और लाकर एपेक्स वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह। इसके बाद हम वेस्ट पे डार्ट देंगे। तो वेस्ट पे हम 0.25 का डार्ट देने वाले हैं। अब हम यहाँ पर 0.25 का डार्ट देंगे और एपेक्स वाली लाइन से लाकर इस तरह मिला देंगे। इसके बाद हम डार्ट को चेक करेंगे। जितनी हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है उतनी ही दूसरी लाइन भी आनी चाहिए। तो हम इस तरह मेज़र टेप को धीरे धीरे सेट करते हुए चेक करेंगे। एक बार हम वापस से चेक करेंगे। मुझे मिला 1/2 इंच में एक लाइन कम। तो जितना हमें यहाँ पे मिला उतनी ही मार्किंग हम साइड में, उसका डबल हम साइड में मार्क करेंगे इस तरह। अब स्केल से हम इस तरह स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इस तरह चेक करेंगे। फिटिंग वाली लाइन को इस तरह मैच करते हुए हम सेट करेंगे। ये हमने फ्रंट में 1.25 हमें मार्जिन लेना था, मैंने 1 इंच ही मार्जिन लिया है नीचे। तो हम फैब्रिक के टाइम पे उसको कवर कर लेंगे। क्लियर है? इस तरह हम मेज़र टेप को फर्मे को सेट करेंगे। अभी भी मुझे 0.25 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं साइड में 0.25 का एक डार्ट लूँगी। क्लियर है?
तो हम साइड का इस तरह सेंटर लेंगे और 0.25 यहाँ पर हम डाट लेंगे इस तरह। इतना क्लियर है? अब हम नेक को कंप्लीट करेंगे। तो जितना हमने नेक विड्थ पे मार्क किया उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मेरी नेक विड्थ है 2 इंच, तो मैं यहाँ पर 3 इंच नेक डीप मार्क करूँगी। क्लियर है? और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम फरमे को कट कर लेंगे। आर्म होल की साइड हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, डार्ट माइनस करने के बाद हम बाकी की कटिंग करेंगे। इसी तरह हम साइड में भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, डार्ट माइनस करने के बाद हम बाकी पार्ट को कट करेंगे। और बाकी जैसे हमने मार्किंग की है कट टू कट हम कट कर देंगे। अब हम साइड के एक पार्ट को कट करेंगे और इस तरह ग्लू लगाकर हम इसको सेट कर देंगे। हमारा मार्जिन, हमारा फैब्रिक में सिर्फ प्रिंस कट का डार्ट दिखेगा, बाकी डार्ट हम पहले ही माइनस कर देंगे। क्लियर है? हमारी साइड की लाइन थोड़ी आगे पीछे हुई है, हम उसको एक स्केल से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। इतना क्लियर है? इसके बाद हम आर्म होल को सेम उसी तरह पहले एक पार्ट को कट करेंगे और दूसरे पार्ट में इस तरह ग्लू लगाकर इसको भी हम सेट कर लेंगे। और बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई पॉइंट ना बने इसलिए हम वहाँ पे ज़रा सी गोलाई दे देंगे। अब इस तरह जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं हम उसको कट करके निकाल देंगे। पॉइंट 25 हम बाहर जाएंगे और फ्रेंच कप से इस तरह शेप दे देंगे। यहाँ पर हाफ इंच इस तरह शेप देने में अगर जा रहा है तो हमें चलेगा। ठीक है?
यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेपर को लगा के ऐड करना है ताकि हमारी शेप यहाँ प्रॉपर बैठे। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पेपर लगाएंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने पेपर को इस तरह चिपका दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे। क्लियर है? अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम प्रिंस कट को लेंगे और इस तरह चेक करेंगे कि हमारा पार्ट आगे पीछे तो नहीं आ रहा है। यस, एक पार्ट हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसलिए हम दोबारा से चेक करेंगे। क्लियर है? मुझे यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 0.25 हम यहाँ पर कट कर देंगे और प्रिंस कट में 0.25 एक्स्ट्रा पेपर को ऐड कर देंगे। ये दोनों का हाफ करके हम यहाँ पर इस तरह निशान लगा लेंगे। जितना हमें मिल रहा है उसका हम हाफ कट कर देंगे और प्रिंस कट में उतना हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? इस तरह हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 0.25 इस तरह निशान लगाएंगे और साइड वाली लाइन से लाकर मिला देंगे। इतना क्लियर है? और साइड में जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर हमें सिलाई का ऐड करना है। क्लियर है? जो हमने क्रॉस मार्क किया है वहाँ पर हमें सिलाई का ऐड करना है। बैक पार्ट में हम हुकाई करने वाले हैं, तो इधर भी हमें हाफ इंच ऐड करना है। बैक पार्ट के डार्ट को भी हम इस तरह माइनस कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया है।
इस साइड में हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसको हमने कट नहीं किया था। पहले हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस निशान लगा देंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। क्लियर है? हुक आई के लिए हमें यहाँ पर ऐड करना है। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। पहले हम इसको रख के मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर पैटर्न बनाने वाले हैं। क्लियर है? इसको रख के हमने मैन पार्ट को कट कर दिया है। मैन पार्ट और अस्तर को हमने कट कर लिया है। अब हम एक पेपर को लेंगे और इस तरह यहाँ पे ग्लू लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरह हम पेपर को चिपका लेंगे। उसके बाद जो हमें पैटर्न बनाना है वो पैटर्न को हम इस पर ड्रॉ करेंगे। इतना क्लियर है? अब हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे और प्रिंस कट पे भी हम 1 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे। उसके बाद हम नेक विड्थ का जो हमने निशान लगाया उसका हम सेंटर लेंगे और 0.25 आगे से इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। क्लियर है? प्रिंस कट से 1 इंच और जहाँ पे हम फिटिंग दे रहे हैं वहाँ पे भी 1 इंच नीचे से हम इस तरह फ्रेंच कप को रख के गोलाई दे देंगे। इतना क्लियर है? अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, तो हम जहाँ से हमने क्रॉस मार्क किया था वहाँ पर भी हम 1 इंच मार्क करेंगे और हम नेक का सेंटर लेंगे और वहाँ से ले जाके एक स्केल से इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और फ्रेंच कप से बाकी के एरिए पे गोलाई दे देंगे। इतना समझ आया? अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई का अलग से ऐड करना है। क्लियर है? इसलिए हमें निशान लगाना ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पे भूलें नहीं सिलाई का ऐड करना। अब हम शोल्डर पे हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच पर हम इस तरह ग्लू लगाएंगे और शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। ये जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं उस पैटर्न की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर है? यस। अब हम फैब्रिक को लेंगे और इस पैटर्न को रख के सेम कट कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था सिलाई ऐड करने का वहाँ पे हम हाफ इंच सिलाई ऐड करेंगे। क्लियर है? और बाकी के पार्ट को कट टू कट कर देंगे। इसी तरह हमें 2 पार्ट को कट करना है। अब जो हमने सिलाई का अलग से ऐड किया हाफ इंच वहाँ पर इस तरह कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके आयन से सीधा कर लेंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम कट कर देंगे। क्लियर है? अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं 11 इंच की स्लीव्स रखने वाली हूँ। 2 इंच मैं ऐड करूँगी, हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर, और इस तरह फरमे को रखकर स्लीव्स को कट कर लूँगी। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसकी कटिंग पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।